हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, इस बार शरद पूर्णिमा तो खैर है ही, वो तो रहेगी। पूजा भी हम करेंगे, लक्ष्मी जी की करेंगे, विष्णु भगवान की करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी, वो है इस बार हम लोग चांद की रोशनी में खीर नहीं रख पाएंगे। तो रीज़न क्या है कि इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण रहेगा, जो कि भारत में भी दिखेगा। और देखिए, कई लोग ना इस बात पर बहुत ज़िद बहस करते हैं कि वहाँ तो है ही नहीं, वहाँ नहीं है, हम वहाँ रहते हैं। एक बात मैं आप लोगों से कहूँगी कि जब चांद एक है तो ग्रहण अलग अलग कैसे हो सकता है भाई? जब चंद्र ग्रहण हो रहा है तो सभी जगह सूतक भी लगेगा, मान्य भी होगा। सारी आप दिनचर्या करें, कोई बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा नियम होता है कि आप जो कुशा घास आती है, तुलसी का पत्ता आता है, वो अपनी सारी खाने पीने की चीज़ों में, मंदिर में और मंदिर की सारी वस्तुओं में, जल में, सब में अगर डाल दें और अगर पर्दा कर दे तो क्या ही परेशानी है। चलिए, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो ये है कि शरद पूर्णिमा पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, और खीर बनानी है कि नहीं बनानी है। तो देखिए, चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसीलिए हम लोग खीर बना के रखते हैं। लेकिन इस बार विष बरसेगा। कहने का मतलब ये है कि इस बार हम लोग चंद्र ग्रहण के कारण खीर नहीं बना पाएंगे। तो हाँ, मुझे ये भी कमेंट आया व्हाट्सएप पर, बहुत सारे कमेंट है, दीदी क्या हम लोग खीर आधी रात में बना के रख सकते हैं जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा? तो जी नहीं, क्योंकि अर्धरात्रि में रखते हैं, वो आधी रात्रि नहीं होगी ना, तो सूतक दोपहर में ही लग जाएगा, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे वैसे तो देखे जाए तो पूजा जो है आप अर्ली मॉर्निंग ही कर लें। जैसे कि जो शरद पूर्णिमा है तो भाई वो सुबह भी तो है ना शरद पूर्णिमा। तो आप ना जो अपनी लक्ष्मी जी वाली पूजा करेंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, वो सुबह में आप कर लें, दोपहर में सूतक लग जाएगा, इसीलिए फिर आप पूजा अर्चना जो भी आपने कार्य किया है वहाँ तुलसी का पत्ता रख दें आप, कोई परेशानी नहीं है। वैसे मंदिर में जगह की जगह ही करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार वो शरद पूर्णिमा पर ग्रहण पड़ रहा है, इसीलिए खीर बिल्कुल भी नहीं बनानी है। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप स्नान आदि कर लें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आप खीर बना लें। और खीर बनाने के बाद आप, क्योंकि आप जानते ही हैं खीर आराम से बना लेंगे दूध से, आप उस दूध से, क्योंकि आप हर जगह कुशा डाल रहे हैं। कुशा पवित्री को कहते हैं, पवित्री कुशा घास को कहते हैं, ठीक है, जो कि आपको मार्केट में आराम से पूजा की दुकान पर अवेलेबल हो जाएगी, और आजकल तो सारी दुकान पर रखते हैं ज़्यादातर। तो दूध वगैरह में सब में आपको तुलसी का पत्ता डाल के रखना है। तुलसी का पत्ता नहीं डाल तो कुशा डाल कर रखें। देखिए, तुलसी का पत्ता डालने के बाद में कई देवी देवताओं को भोग नहीं लगता है, तो आप कुशा घास डाल करके रख देंगे, फ्रिज में भी रखें आप। अब देखिए, मैंने हर बार वीडियो बना के डाली है कि क्यों बनाते हैं खीर। तो क्या होता है ना कि शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, और इसी दिन से शरद ऋतु की शुरुआत को हम मानते हैं। कहीं कहीं पर ये भी मानते हैं कि जो इस दिन, जो मानते नहीं है, इस दिन जो चंद्रमा है वो संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, ठीक है, और अपनी चांदनी से अमृत बरसाता है। और अपनी चांदी से अमृत बरसाता है तो उसका हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो अमृत बरस रहा है ये उस खीर में आ जाएगा, तो खीर बना करके खुले आसमान के नीचे रख देते हैं। तो पूर्णिमा की रात को हमेशा आप देखेंगे ना तो उस दिन चांद बहुत सुंदर होता है, और इसे सबसे सुंदर रात भी कही जाती है। और वृंदावन में तो इस दिन कहा जाता है कि राधा कृष्ण ने रास रचाया था। तो जिन जिन के यहाँ राधा कृष्ण का विग्रह है वो रास का प्रॉपर आप कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ कर दीजिए, तुलसी पत्ता रख दीजिए और आप पर्दा कर दीजिएगा। पूजा वूजा मतलब सुबह कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि रात में नहीं कर पाएंगे, और जब सूतक लग जाता है तो हम वैसे ही पूजा नहीं करते हैं। तो जिन जिन ने पूछा था भाई पूजा करनी है कैसे, क्या करना है, तो दोपहर में मैं कह रही हूँ जो समय आपका आपके पास में है, कितने बजे से सूतक लग रहा है, कितने बजे से नहीं लग रहा है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो आपको करना कुछ ही नहीं है, पूरी रात में आप खीर बना के नहीं रख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग सुबह में स्नान आदि करके आपको खीर बनानी है और हमारे ठाकुर जी को भोग लगाना है। और अभी तो आप सभी जानते हैं कि खीर रात में तो बना नहीं पाएंगे, तो सुबह आपको ज़रूर से बनाना है, और ठंडी खीर का भोग लगाते हैं तो थोड़ी ठंडी कर लीजिएगा।
साथ ही में ना भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो पूजा में कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि हल्दी, सुपारी, और मैंने इसमें वीडियो में फ़ोटोज़ डाली है, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। कौड़ी का होना ज़रूरी होता है। आप अपना कोई भी एक गहना रख सकते हैं, दागीना रख सकते हैं। और पूजा जैसे और दिन हम पूजा करते हैं, पान का पत्ता ले लीजिएगा, मिठाई ले लीजिएगा। इस दिन सफ़ेद चीज़ का भोग लगता है, तो आप बर्फ़ी ले आइए मार्केट से। तो इन चीज़ों का आप भोग ज़रूर से लगाइए। कहते हैं कि आज के दिन लक्ष्मी गणेश और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर से होनी चाहिए। कहते हैं कि माता लक्ष्मी 8 में से किसी भी स्वरूप का आप माता लक्ष्मी की जो 8 किसी भी स्वरूप का आप ध्यान कर लीजिए। राजलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी। तो जिन्होंने ये वैभव लक्ष्मी का व्रत किया उसमें ये सारे नाम आते हैं। सारे नाम लेकर के और फिर आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि को जाकर कीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तन तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सुबह में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे, सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे सबसे पहले, और अर्घ्य देने के बाद में बाकी सारे कार्य करेंगे। और गंगा जल ले लीजिएगा लोटे में और सभी जगह गंगा जल छिड़क दीजिएगा। तो खीर इस बार नहीं बना पाएंगे, भाई सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो बस कुशा डाल के रखे, मैंने पहले बताया था, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं होती, कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रहण का जो स्पर्श है ना, वो रात को 1 बजे होगा, और ग्रहण का जो मध्य रात्रि का जो समय है वो 1:44 है, और ग्रहण का जो मोक्ष है वो रात को 2:24 पर है। तो मैं तो इसको 3 बजे तक का ही टाइम मानती हूँ, कि पूर्ण रूप से 3 बजे तक का मानती हूँ जो मोक्ष है ग्रहण का। अब जो ग्रहण का सूतक है ना, वो दोपहर को लगेगा 4 बजे से। तो इस बीच में आप ना अपनी न जाने कितनी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको। आप ठाकुर जी को सफ़ेद रंग की पोशाक पहनाएं, खूब सजाएं धजाएं, और राधा रानी और कान्हा जी के लिए रास का आयोजन रखें, जो कि आप सुबह मानते हैं कि रात में रास रचाते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से पूर्ण तैयारी कर दें। क्योंकि पूजा का कोई समय नहीं होता है कि आप सोचे पूजा तो सुबह ही होती है, सुबह का समय निकल गया, मैं तो पूजा ही नहीं कर सकती हूँ। ईश्वर को याद करने का, जप करने का, ध्यान करने का कोई समय नहीं होता है। वैसे तो देखिए, ये जो इस दिन कहते हैं कि चाँद धरती के सबसे करीब होता है, रोशनी सबसे ज़्यादा होती है। अब लेकिन क्योंकि इस बार ना ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन ये देखिए ग्रहण कितने बजे है। ग्रहण पड़ रहा है हमारा, जो ग्रहण का मैंने समय बताया आपको, वो रात को 1:05 से शुरू होगा और 1:44 तक का है। और यानी कि मोक्ष इसका 2:24 पर मैंने आपको बताया। तो अगर कई लोग जो इतना जाग सकते हैं, कर सकते हैं भाई, तो आप रात्रि में मतलब जो चाँद होता है समथिंग 4, साढ़े 4, 5 बजे तक तो चाँद आसमान में होता ही होता है। तो आप 1-2 घंटे के लिए खीर रख सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादातर 99% लोग खीर बना के रखेंगे ही नहीं। तो चलिए, जितनी जानकारी मुझे देनी थी या मुझे देनी चाहिए थी, मैंने आप लोगों को दी है। और इस दिन लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, विष्णु भगवान के साथ में पूजा करें। और पूजा के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, पाटा रख लीजिएगा, वहाँ अपनी लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कर लीजिएगा। ऐसे पूजा नहीं कर रहे हैं तो अपने मंदिर में ही पूजा करें, क्योंकि आपको पर्दा लगाना होगा। तो आप वहाँ एज इट इज़ जिस जगह बैठे वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। भोग इत्यादि लगाने के लिए आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का भोग आप लगा सकते हैं। और साथ ही में पान का पत्ता ज़रूर से चाहिए होता है, क्योंकि पान के पत्ते पर जो हम भोग लगाते हैं वो बहुत अच्छा होता है। तो एक पान के पत्ते पर आप गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। सभी देवी देवता का ध्यान कर लीजिएगा, और जैसे आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है वहाँ उस जगह कुशा घास आप रख दीजिएगा। पूरे मंदिर में आपको भगवान जी की फ़ोटो के आसपास, या जो मंदिर का मेन दरवाज़ा होता है वहाँ कुशा घास रख दीजिएगा। अपने रसोई के पानी में डाल दीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा, सभी चीज़ में। हरे कृष्णा।